मेरा सवाल आपसे भी यही होगा कि क्या ये जंग इस्राइल चाहता था या अमेरिका चाहता था? ये जंग किसकी है? देखिए, दोनों एक हैं और दोनों का के जो मफाद हैं वो सेम हैं। ईरान को गिराना, ईरान को खत्म करना या ईरान की जो हुकूमत है उसका तख्ता पलटना। और ये बाकी तमाम बातें सिर्फ बहाना है। जैसा कि दुनिया इस बात को जानती है कि जी ईरान तन्हा एक ऐसा मुल्क है जो अमेरिका के सामने झुका नहीं है। जी तो वो ये चाहते हैं कि ऐसी हुकूमत को लाया जाए कि जो अमेरिका की कठपुतली हो, जैसे मोहम्मद रजा पहलवी जी 79 से पहले ईरान में हाकिम था और उसने अमेरिका के उनकी मर्जी के मुताबिक सारे काम किए थे और उसी का एक तरह से गुलाम बना हुआ था। वो चाहता ये अमेरिका कि इसराइल तो कुछ नहीं है, असली में अमेरिका है। और जो आपका सवाल है कि अमेरिका चाहता है या इसराइल, तो जवाब यही है कि अमेरिका चाहता है। इसराइल तो उसका एक बेटा है। बेटा और बाप, इन दोनों के नजरियात अलग अलग नहीं होते, ओपिनियन अलग नहीं होते, दोनों एक हैं। लेकिन मकसद ये है ईरान पे हमला करने का कि जिस तरह से सारे मुस्लिम ममालिक जो गल्फ के हैं जी अमेरिका के सामने सजदा रेज हैं, सर झुकाए हुए हैं, वो ईरान ऐसा क्यों नहीं करता है? जब तक ईरान इस तरह की हरकतें करेगा, इनके हिसाब से वो ईरान पर इसी तरीके से हमला करेंगे, सैंक्शन लगाएंगे ईरान जी के खिलाफ। सद्दाम को उकसाया, 8 साल सद्दाम ने ईरान से जी जंग लड़ी, आखिर जी में उसको हारना पड़ा। उस वक्त मैं आपको विशाल भाई बताऊं कि जब ईरान इराक की जंग हो रही थी जी तो अमेरिका और रूस दोनों सद्दाम का साथ दे रहे थे। गल्फ के सारे कंट्री जितने ममालिक थे सब साथ दे रहे थे। सीरिया और लीबिया के अलावा सारे मुस्लिम ममालिक इराक के साथ थे, लोग पैसा दे रहे थे, असलाह दे रहे थे। लेकिन उस वक्त भी ईरान का कुछ बिगाड़ नहीं सके। ये ईरान अगर 1000 साल जंग, अगर ये 1000 साल भी चलेगी तो ईरान का नुकसान तो होगा, लेकिन ईरान की शिकस्त नहीं हो सकती है। ठीक है। मोहम्मद ये मैं अमीन साहब हमारे आपसे साथ जुड़ चुके हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट है। मोहम्मद अमीन साहब, जंग की शुरुआत हो चुकी मान लिया जाए, जंग शुरू हो चुकी, कब तक चलेगी? देखिए, जंग तो शुरू हो गई अपने हिसाब से, लेकिन जंग तब तक जारी रहेगी जब तक कि दोनों लड़ाई में बराबर से पहलवान खड़े रहेंगे। आप देखिए कि ये जो अभी आप बात कह रहे थे हमारे मौलाना साहब, जी इस बात को कि ये बाप और बेटे हैं, बिल्कुल सही बात है। इजराइल उनका बेटा है और उनका बाप है ट्रम्प अमेरिका। तो मैं समझता हूँ कि वो लोग जंग पे मुहाने पे आ चुके हैं और कोशिश यही है कि वहां पे इस्लाम को खत्म कर दिया जाए। लेकिन एक शेर के साथ मैं इसको खत्म करूंगा कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ये वो कौम नहीं है ईरान की कि वो उनसे खच्चा खा जाएगी, वो मर मिटना पसंद करेगी लेकिन झुकेगी नहीं उनके आगे। मैं समझता हूँ इस बात से आप मुत्तफिक होंगे सभी लोग। जी, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर ये जंग की जो शुरुआत हो गई, ये पहले से खबर तो थी, सबको खबर थी, जैसा भी जाकिर साहब भी कह रहे थे कि सबको पता था, यानी कि तमाम लोग, यहां तक के दूसरे मुल्कों के भी लोगों को ये पता था कि ऐसा होने जा रहा है, ऐसा होगा। कब होगा? सुबह होगा या शाम होगा, आज होगा या कल होगा, ये हो गया। तो क्या ये माना जाए कि तमाम चीजें जो हुई हैं, ईरान उसके तैयार था? ईरान ने जो जवाबी कार्रवाई की है, तमाम अमेरिकी बेसिस पे हमला किया है लगभग उसने, जितने भी मिडिल ईस्ट में तमाम अमेरिकी बेसिस है, चाहे जॉर्डन में हो, यूएई में हो, यहां तक कि रियाद में, यहां तक कि बहरीन में। ईरान उसी दिन से तैयार था जिस दिन उन्होंने पहले हमला किया था, और वो अपनी जगह एटॉमिक एनर्जी बन चुका है, उसको कुछ कम नहीं कर पाएंगे। और जहां तक सवाल है, उसने पहले से इनके ठिकाने ढूंढ लिए थे। तभी अब की बार याद होगा आपको, यूएई ने भी यही कहा था और भी गल्फ कंट्रीज ने कहा था कि हम जमीन और आसमान नहीं देंगे। लेकिन उन्होंने पहले ही इस बात को, ईरानियों ने ठिकाना ढूंढ लिया और उन पर पहले ही वार कर दिया। क्यों? क्योंकि जितने गल्फ कंट्रीज हैं उन्होंने उनको बेसिस दे रखे हैं, उन बेसिस से पे इन पे हमला होता। इसलिए पहले ही उन्होंने कहा इससे पहले हम खत्म कर देते हैं, जो एक मिलिट्री की चाल होती है। तो आज ईरान ने करके दिखा दिया। उन्होंने 30 हमले किए इजराइल से, इन्होंने 70 कर दिए। 70 के साथ में उन ठिकानों पे भी कर दिया जिन ठिकानों से इनको ये महसूस होता था कि हमारे ऊपर अटैक होगा। ये बेसिस थे। और मैं समझता हूँ अगली बार इनका अब्राहम लिंकन जो शिप खड़ा हुआ है, उन पे हमला करने की कोशिश करेगा ईरान। ईरान पीछे हटने वाला, दबने वाला नहीं है कंट्री में, आपको आज बता रहा हूँ। ठीक है। जाकिर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे भी करना चाहता हूं, फिर मुझे लगता है इफ्तार का वक्त हो जाएगा। जाकिर साहब, ये क्या देख रहे हैं आप? मतलब जो आपने बात कही वही बात अभी अमीन साहब भी कह रहे हैं कि दरअसल ईरान को बहाना मिल गया कि अमेरिकी तमाम बेसिस पे हमला करने का, उसने कर दिया हमला। क्या इन हमलों के बारे में ये माना जाए कि ये हमले वाकई इस नौयत के हैं कि बिल्कुल अब अमेरिका के बहुत कड़ा और मैसेज चला गया?
जी हाँ, मैसेज तो चला गया है। और इसमें ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किसने की थी? ये चाइना ने 1 हफ्ते पहले सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी थी। जी। अल दफरा एयरबेस यूएई में, हाँ सऊदी अरब में, कतर में, कुवैत में, इराक में, जॉर्डन में पिन पॉइंटेड जो है डेटा प्रोवाइड किया था, जी। और उसी पे उन्होंने अटैक किया। और अभी चाइना जो है लेटेस्ट जो मिसाइल्स वगैरह जो है उसको टेस्ट भी करना चाहता है यहाँ, जी। उसकी सप्लाई भी कर दी है। और ये जो बड़े बड़े जो है बेड़े खड़े हुए हैं, इनके टूटने में मुझे कोई शुबा नहीं है। अगर ईरान को मौका मिल जाएगा तो इसको तोड़ देगा, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि ये बेड़े लौट के फिर जो है इंडो पैसिफिक में जाए, जहां उसको लड़ना पड़े। चाइना नहीं चाहेगा कि इंडो पैसिफिक में जाए और वहां पे उसको लड़ना पड़े। तो ये लड़ाई डिपेंड करती है अमेरिका कहां तक ले जाना चाहता है। और रही बात लड़ाई किसने शुरू की, ये इजराइल ने शुरू की। अमेरिका को आना पड़ा, और वो फाइल जिसका जिक्र आप कर रहे हैं जी। उसका एक रोल है, जी जी, बड़ा रोल है एपिस्टीन फाइल का। जी। मतलब उसके वजह कर भी कहने कि अमेरिका पर दबाव था कि अमेरिका कुछ ना कुछ बिल्कुल। अब आप देखिएगा कहीं ना कहीं जो है ट्रंप की जो फाइल्स हैं वो टेलीग्राम पे या कहीं भी ईरानियन सोर्स से लीक आउट होंगी। अच्छा। बच्चों के साथ वो जो उन्होंने कुकर्म किए हैं। जी ओके। तो मैं अब प्रोफेसर अजिताभ के पास आना चाहूंगा। आप लोग वक्त ले सकते हैं, वक्फा ले सकते हैं। प्रोफेसर अजिताभ, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। प्रोफेसर अजिताभ, ये जो बात सामने आ रही है कि ईरान ने दरअसल उस मौके को भुनाया और जितने भी बेसेस थे मध्य पूर्व में उसको अमेरिका के बेसेस को नुकसान पहुंचाया, और इसमें चाइना ने मदद कर दी। प्रोफेसर अजिताभ, अब आप क्या देख रहे हैं? क्या वाकई चाइना और रशिया कहीं ना कहीं और किसी न किसी सूरत में ईरान के साथ खड़ा है? क्या इसको अमेरिका समझ रहा है? देखिए, अमेरिका समझ भी रहा है और ये सच्चाई भी है कि चाइना और रूस ईरान के साथ खड़ा है, पहले से हैं। और इनकी आपस में हथियारों की भी आपूर्ति, टेक्नोलॉजी की आपूर्ति, ये सारी चीजें चल रही हैं पहले से। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि अमेरिका के अगेंस्ट में चाइना और रूस ईरान के साथ खड़े हैं। बट सामने आने की बात है, जब तक चीन और रूस ईरान के साथ प्रत्यक्ष रूप से नहीं आएंगे तब तक ये वार एक तरह से एक तरफा ही कहा जाएगा, क्योंकि अमेरिका की जो एक विश्व शक्ति का जो इसके पास है, और खास करके इजराइल बगल में है। दुर्भाग्य यह है कि इसमें जो यहाँ के मोनार्कीज हैं, खास करके जो गल्फ के जितने भी स्टेट्स हैं, सारे मोनार्की हैं, राजशाही वाले हैं। ये सारे अमेरिका के संरक्षण में हैं और अमेरिका के दबाव में काम करते हैं। अब अभी सुनने में ये भी आ रहा है कि कतर ने फॉर एग्जांपल या बहरीन ने कहा है कि भाई हम भी आप अटैक करने की स्थिति में होंगे अगर ईरान कंटिन्यू करता है। जी। तो अगर ये दो तरफा फिर चले जाएगी, अगर कतर से भी ऐसा हो गया या और, तो ईरान चारों तरफ से घिरने की इसकी खतरे की स्थिति होगी। तो बेहतर यही होगा कि ईरान यहाँ पे मिलजुल के और कोई बीच का रास्ता निकाले जो विश्व समुदाय के लिए भी और इनके लिए भी बेहतर हो। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि डायलॉग का प्रोसेस चल रहा था, डायलॉग के प्रोसेस के बाद इससे पहले भी बात हो रही थी, जब इसका पहला जो 12-13 दिनों की 2025 की जो जंग थी, तब भी अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत और ये सब तमाम चीजें चल रही थी, मतलब बात होंगी, ये हो जाएगा। और इसी बातचीत के दरमियान अमेरिका ने अटैक कर दिया था, जो बस्टर बम गिराए थे, बंकर बस्टर बम। और एक बार फिर यही चीज देखने में आ रही है। बातचीत अभी चल रही है, जिनेवा में भी एक दौर की बात हो चुकी है, आगे भी बातचीत हो सकती है कि होगी, लेकिन ये इसी बीच ये अटैक हो जाता है। ये जल्दबाजी किसे है? इसराइल को है, अमेरिका को है? और क्यों जल्दबाजी है? कौन, क्या ऐसी चीज है जो हाथ से चली जाएगी? क्या ऐसी चीज है जिसका दबाव है? देखिए, उसमें दो तरह के हैं। एक तो इसका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस कहा जाए, दूसरा इसका मिलिट्री सिग्निफिकेंस कहा जाए। पॉलिटिकल ये है कि वहां पे जो अभी इलेक्शन आने वाले हैं, जो अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं, इजराइल में आने वाले हैं, उसका प्रेशर तो निश्चित रूप से ट्रंप पे या नेतन्याहू पे है कि किसी तरह से ईरान को दबाव में बनाया जाए, क्योंकि बहुत दिनों से ये विश्व समुदाय को दिखा रहे हैं कि भाई ईरान दुश्मन है, ईरान ये है, ईरान वो है, तो विश्व को दिखाना। दूसरी तरफ जो जेन्युइन खतरा इनको लग रहा है, क्योंकि ईरान के पास वो टेक्नोलॉजी है, चाहे वो परमाणु हथियारों की बात की जाए या मिसाइल के जो इनके पास हथियार हैं, उससे ईरान से अमेरिका तक को खतरा है कि ये ईरान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई, अगर वो अमेरिका को डायरेक्ट खतरा कर सकता है, अमेरिका तक डायरेक्ट अटैक कर सकता है। और जो यहाँ पे आसपास इनके बेसेस हैं, उस पे तो वो सारे इनके ईरान के रेंज में है। और वो आज फिर से ये प्रूव हो गया कि ये सारे बेसिस पे ईरान ने
पूरी जम के वहां पे अटैक किया है और प्रूव किया कि भाई वो किसी से कम नहीं है। बिल्कुल। तो इनको प्रोफेसर अल्ताफ, बचाना- आपका बहुत शुक्रिया, आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया। हम फिर आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल वॉर बिगिंस, जंग शुरू हो चुकी है, आगे क्या क्या मोड़ आते हैं उसके साथ हम लगातार अपडेट करते रहेंगे। आप बने रहें न्यूज़ 18 JKLH के साथ, हमें दें इजाजत।